अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लिड विद हिना। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं वो मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देख सकें। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग के टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों ने बहुत बार बचपन में या बड़े होकर भी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लीव सुनी होगी, लिखी भी होगी। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं अर्जेंट पीस ऑफ शादी कह लें या निकाह की छोटी सी दावत कह लें। तो मुझे आया था वहाँ से इनविटेशन और बहुत अरसे बाद मैं इस तरह का कोई इवेंट अटेंड करने वाली थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 इयर्स बिफोर मैंने एक शादी अटेंड की थी और उसके बाद अब मुझे एक इनविटेशन आया। तो मैंने कहा वाई नॉट, घर पे मेरे पास जो भी है मैं उसी के साथ ड्रेसअप करूँगी अपने आप को और वही चीज़ें यूज़ करते हुए मैं कल का इवेंट अटेंड करूँगी। और आप लोगों को भी बताऊँगी कि अगर आपके पास जोड़ा बहुत ही सिंपल है तो आप उसको कैसे एक्सेसराइज करके उसको वेडिंग वाली लुक दे सकते हैं। और अब अगर माँ ने कहीं जाना हो या घर पे कोई फंक्शन हो और बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दुआ जैसे ही स्कूल से आई थी तो ये थोड़ी थोड़ी स्लो मुझे लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरता गया इसको बहुत तेज़ फीवर हो गया। और शुक्र है अल्लाह का, लास्ट टाइम की सारी मेडिसिन घर पे पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ा मसला इसका ये था कि इसका सांस ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि इसने लेमन खा लिया था क्यूकम्बर पे स्क्वीज़ करके। तो अभी ये इतनी ज़्यादा बीमार थी यहाँ पर और ये तो जाने वाली नहीं थी। और जो आयशा थी उसने वैसे कहा कि मुझे नहीं जाना, बट जो मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो तो मेरे साथ ही जाएगी। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास कोई फ्रेश सूट नहीं था, लेकिन मैंने उसके पापा को कह दिया था कि आप रास्ते से आते हुए इसके लिए कोई सूट वगैरह लेकर आना। और जाना मैंने कल था और मैंने सामान भी सारा पैक करना था। बस मैंने फिर खाना बनाया और थोड़ा सा ये शो इंजॉय कर रही हूँ। आजकल मैं वैसे तो ड्रामा वगैरह नहीं देखती, रियलिटी शो देखती हूँ और वो भी साल में सिर्फ एक बार, ये वाला। और बस फिर बच्चों को देखते, खाना बनाते, सारे काम करते हुए रात हो गई थी। और इसके पापा आए और आमना के लिए सूट भी ले आए। और मैंने तो एक बोला था लेकिन वो 3 ले आए कि उनको नहीं पता था कि कौन सा पसंद आएगा। और जैसे ये मार्केट गए हैं सारी विंटर कलेक्शन आ गई है। बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर इस तरह के लेकर आए हैं कि जो थोड़े कम मोटा फैब्रिक हो वो वाला। लेकिन ये है कि अच्छे थे, मुझे तो पसंद आए थे। मुझे ये था ये ज़्यादा लाइट वेट था, लेकिन जो आमना पहन कर गई थी वो फ़र्स्ट वाला ही पहन कर गई थी। ये भी अच्छा था लेकिन ये इसको थोड़ा सा बड़ा था, इसकी शर्ट बड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने नहीं पहनाया। मैंने कहा वो तो विंटर्स आए, बच्चे ने नीचे ढेर सारे कपड़े पहने हो ना, तो फिर तो चल जाएगा ये वाला, लेकिन अभी नहीं। और फिर मैंने साथ ही अपना भी सामान पैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि इन दोनों में से कौन सा पहन कर जाऊँ। अभी जब से बारिशें रुकी हैं तो फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है एकदम से, तो मुझे वो फैंसी और काम वाले कपड़े नहीं पहन कर जाने थे। तो मैंने अपने ये 2 हैवी जोड़ा निकाले, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सिर्फ मैंने एक बार ही पहना हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप बता दें मैं कौन सा लेकर जाऊँ साथ में। और फिर सामान पैक करने में मेकअप वगैरह और ये सब चीज़ें थी। और ये मेरे बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये अगर आप लोगों को भी कहीं से मिलते हो तो ज़रूर बाय कीजिएगा। कहीं पे भी सामान लेकर जाना हो बहुत ही फ़ायदा देते हैं और इनमें चीज़ें जो है सेफ़ रहती हैं। अब तमाम पैकिंग का सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है। मैं जब भी ये वाला सामान मेकअप वाला पैक कर रही होती हूँ ना, मुझे डाउट ही रहता है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये वाली चीज़ें पैक करने में। मेरा ये होता है कि मेरी कोई ज़रूरत वाली चीज़ रह ना जाए। और मेरा पॉइंट ये होता है कि बस मैं उतना ही लेकर जाऊँ जितना कि ज़रूरत है, या जितना अब मैं ये सब चीज़ें तो नहीं लेकर जा सकती ऑफ़ कोर्स। तो डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस पॉइंट पे मुझे हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही होती है। वैसे मैं मेकअप करने खड़ी हूँ ना अपने घर में, खुद से यहीं पे अभी खड़ी हो जाऊँगी तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैं मुँह पर क्या लगाऊँ, ये लगाऊँ वो लगाऊँ। लेकिन उस टाइम जब जाना हो तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ ही बहुत ज़रूरत वाली है। और यहाँ पे मैं ये 2 पैलेट्स को कंपैरिजन कर रही थी, सामने अपने सूट को देख रही थी और फिर मैं अपने मेकअप को देख रही थी कि कौन सी पैलेट रखूँ। वो ज़्यादा न्यूड वाले शेड्स थे और इसमें न्यूड और शिमर और फंकी कलर्स मिक्स थे। तो फिर मैंने इस वाली को स्किप करवाया क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा बेसिक में ही रहना था। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ जेल आईलाइनर्स। जितने भी ये जेल आईलाइनर्स होते हैं, ये काशिश का है, ये ड्राई हो जाते हैं। अब एक है इंग्लोट का जो एक्टिवेटर होता है, वो मैंने कभी, वैसे मैंने सबको देखा है वही यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैंने कभी बाय नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो मैं सून ही बाय करूँगी। और ये मेरे पास एक मेबलिन का भी है, ये बहुत पुराना है, मे बी ये अब आता भी नहीं है और ये भी ड्राई हो चुका है। अगर किसी को इसका कोई हैक या इसका कोई तरीक़ाकार पता हो किस प्रोडक्ट से ये एक्टिवेट हो सकता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और ये आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देनी है, इससे बेहतरीन आईलैश ग्लू मैंने पूरी लाइफ में यूज़ नहीं की। इतनी मुझे अच्छी लगती है कि मैंने रीस्टॉक करके रखी हुई है। वैसे तो मैं मेकअप में डिफरेंट चीज़ें बाय करती रहती हूँ डिफरेंट ब्रांड से, लेकिन इसको मैंने कभी भी किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया, किसी भी ब्रांड से रिप्लेस नहीं किया। अब आ जाती है ज्वेलरी की बारी। ज्वेलरी में मेरे पास 2 तरह की ऑप्शन थी, एक ये अफ़गानी टाइप जो मैंने आपको दिखाई, और ये एक इस तरह की पोल्की या कुंदन स्टाइल आप कह लें, एक ये मेरे पास सेट था। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जो निकाल कर देखा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर चलेगा, और एक ये मेरे पास था चोकर वाला। ये बिल्कुल न्यू है, इसका तो अभी टैग भी नहीं उतरा हुआ, और ये कुछ ऑलमोस्ट मुझे 1.5 ईयर या ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए मैंने बाय करके रखा हुआ है। और इस पॉइंट पे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुम एक छोटी सी एग्जीबिशन लगा लो और ये सब चीज़ें बेच दो, इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। और ये मैं रिंग्स भी निकाली जो मैंने साथ में वेयर करनी थी। अच्छा, बैग्स और जूतों को रखना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके ड्रेस के साथ कौन सा ज़्यादा फिट जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने 2 ऑप्शंस रखी हैं, और आप भी जब भी कहीं जाएं और कहीं जाकर आपने आगे से किसी इवेंट पे जाना हो, शादी पे जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, हमेशा 2 चीज़ें रखें। क्योंकि 2 चीज़ों से ये होता है, एक तो जो होती है आपने फुल लुक अपने माइंड में क्रिएट कर ली होती है भी इसी तरह का होना है, और एक ऑप्शनल में कि अगर किसी वजह से अगर आप वो नहीं पहन पा रहे, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप उसको रिप्लेस कर सको, ना कि बिल्कुल ही आवाज़ार होकर बैठ जाओ उस पॉइंट पे। क्योंकि ऑफ कोर्स अब आप एक जगह पे जा रहे हो, लेकिन आपको अपना कंफर्ट भी तो देखना है ना। तो ये एक मैंने जूता और मंगवाया हुआ था वेलेंशिया से, ये भी बहुत प्यारा पिंक कलर का था, और वो तो मैंने बाय उसी सूट के लिए किया था जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है। और ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये गुची की कॉपी की हुई है डिज़ाइन की, जूता अच्छा है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को तैयारी का नेक्स्ट डे का कुछ नहीं दिखा सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस होता है जब आपने कहीं जाना होता है और एज़ अ फैमिली। तो जी एक छोटा सा सेरेमनी थी, इवेंट था उसका निकाह का, और इन्होंने करवाया हुआ था नदीम बुफ़े। और इनका खाना बहुत अच्छा होता है, जैसे शादी का खाना होता है सेम वैसा ही। देसी डिशेस के साथ साथ इनके पास चाइनीज़ की भी अच्छी खासी वैरायटी होती है। कुछ चीज़ें इन्होंने पहले से कम कर दी हैं, लेकिन ओवरऑल इनके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। साग बिरयानी है, मटन है, और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम सुशी ट्राई की है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैसे मैंने प्रॉन्स वाली ट्राई की थी, वो अच्छी थी। और इनका बस एक चीज़ जो मुझे शुरू से नहीं पसंद, वो है इनका मीठा सेक्शन। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मतलब कि इनको ये अपग्रेड करना चाहिए। वैसे तो इन्होंने पहले से अपनी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं, लेकिन इनके मीठा शुरू से मुझे पसंद नहीं है। और ये मैं अब आप लोगों को फाइनली फुल लुक्स दिखा रही हूँ। ये मेरी अम्मी के लुक थे फुल। ये सना सफ़ीना का जोड़ा है ये। अच्छा, ये जोड़ा बहुत ही ज़्यादा लड़ियों में आया था, बहुत ही ज़्यादा पैचेस में आया था। तो फिर ये सारे का सारा डिज़ाइन किया है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था, और ये जो साथ में आप पट्टी देख रहे हैं ये इसके साथ आई थी, लेकिन ये जो आगे ब्रीक से लेस लगी हुई है वो हमने खुद लगाई थी। और अब बस सब कुछ कर आकर मैं भी अपने घर आकर अपने हस्बैंड से ये थोड़ी सी वीडियो बनवाई अपनी फुल लुक की। और ये जो आगे आप निशान देख रहे हैं ये पानी का है, क्योंकि आते साथ ही आमना ने अपने हैंड गंदे कर लिए थे, तो मैंने उसको वॉश किया तो मेरे सूट पे पानी लग गया। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक इसकी लॉन की है, बहुत लाइट वेट सूट है। जितना ये हैवी दिख रहा है उतना ही पहनने में ये लाइट है। और इसके साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी वेयर की, रिंग्स मैंने जो लेकर गई थी वही पहनी, लेकिन सेट मैंने इसके साथ ये वाला पहना। और यहाँ पे एयर रिंग्स का बोला था, लेकिन वो शूट से ही लिया नहीं गया। नेल पॉलिश का क्या सीन हुआ, ये वाली मुझे इसलिए लगानी पड़ी, वैसे अच्छी खासी मैच हो रही है अब मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा अम्मी के घर में कोई पिंक कलर की होगी, मैं वहीं लगा लूँगी। मैंने अपने घर से लेकर जाना भूल गई, तो लेकिन वहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये मैंने लगाई, ये बहुत प्यारी थी। और ये बस मेरे टेलर ने एक भंड मार दिया यहाँ पे। ये लेस मैंने बिल्कुल शोल्डर के साथ कहा था लगाने के लिए, जो उन्होंने थोड़ी सी नीचे करके लगा दी। और ये फुल मतलब कि फुल मैक्सी स्टाइल है। पहले ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग थी, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ी सी कम करवाई थी जब सिलवाया था। और ये सारी लेसेस का जो बीच में लगी हुई है ये मैंने खुद ली थी। सूट बहुत प्यारा था, सूट के साथ सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ लेसेस मैंने खुद ली। लेकिन इसके दुपट्टे के साथ मुझे कुछ भी नहीं लेना पड़ा। लेकिन इसके दुपट्टे की एक बात थी कि इसके दुपट्टे की हर चीज़ सेपरेट आई थी। ये जो आप 4 कोने देख रहे हैं
ये सेपरेट थे। ये जो आप पिंक कलर का बॉर्डर देख रहे हैं ये सेपरेट था। ये सारा मुझे जो है वो जो पीको वाले होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं उनसे सारा ये दुपट्टा सेट करवाना पड़ा। मुझे ये सूट बाय करने की रीज़न थी इसका दुपट्टा, मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा। तो और वैसे भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे स्किन कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर बहुत प्यारे लगते हैं। फाइनल वर्डिंग इवेंट बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के साथ मैंने फुल लुक भी शेयर कर दी। तो अब आप लोगों का काम बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि मेरी फुल लुक कैसी रही। अल्लाह हाफिज़।